क्यों इस 10 साल के इस बच्चे को ढोंगी बाबा कहा जा रहा है? कैसे इस बच्चे के पिताजी ने सिर्फ नेम और फेम के लिए अपने बच्चे को ही प्रोडक्ट बना दिया? क्यों देश के महान संत श्री रामभद्राचार्य जी ने इस बच्चे को अपने मंच से उतार दिया? राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। कैसे इस बच्चे के पापा इस बच्चे को धर्म के मार्केट में बेच रहे हैं? कैसे इस बच्चे के पिताजी के साथ फ्रॉड केसेस जुड़े हुए हैं और क्या यह बच्चा एक फ्रॉड है या विक्टिम? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर अभिनव अरोरा की और जानेंगे कि अभिनव का यह स्पिरिचुअल सफर ऑथेंटिक है या फिर यह सब कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत पब्लिसिटी और फाइनेंशियल गेन के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसा है कि अभिनव अरोरा एक स्पिरिचुअल ऑरेटर है जो कि सोशल मीडिया पर फिलहाल काफी पॉपुलर है। सिर्फ 9-10 साल की उम्र में वो अपनी भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए बहुत पॉपुलर है। उनका भी हाल ही में एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें वो गणपति विसर्जन के दौरान गणपति के लिए रो रहे थे। जिस वीडियो ने लोगों को भी बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया और उस वजह से ही काफी ज्यादा लोग उनको सोशल मीडिया पर जानने लगे। अभिनव अपनी यंग एज के बावजूद काफी मैच्योर स्पिरिचुअल बात करते हैं। फिलहाल उनकी जो पहचान है वो उनके गेरुए कपड़ों से और उनके भजन गाने से होती है। खास बात है उनका सोशल मीडिया कोई एजेंसी नहीं बल्कि उनके पिताजी श्री तरुण राज अरोरा जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है वो मैनेज करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभिनव सिर्फ अपने पेरेंट्स की लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को सुनाते हैं और उनको सच में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है। हालांकि ये बात भी सच है कि कभी कभी कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, वो भी होली बुक्स जो भगवान और रिलीजन से रिलेटेड जो किताबें हैं उनको पढ़ते हैं। पर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि क्या अभिनव अरोरा स्पिरिचुअलिटी का वो ज्ञान रखता है जिसको वो देने के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं। अब इसी वजह से अभिनव अरोरा के अध्यात्म के ऑरेटर होने पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। अभिनव अरोरा को इंडिया के यंगेस्ट स्पिरिचुअल लीडर के टाइटल से भी नवाजा गया है और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बट इनकी फैमिली और इनकी जो स्पिरिचुअल इमेज है उसको बनाने को लेकर और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। हाल ही में इनके यूट्यूब पर कुछ वीडियो हैं जिसमें ये कुछ पुराने एडवर्टीजमेंट में काम करते दिख रहे हैं जिसमें ये एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह जी रहे थे। अभिनव अरोरा पॉपुलर हो गए हैं, अब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अब उनके फैंस भी हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उनकी कुछ ट्रोलिंग भी शुरू हो गई थी। और जैसे इनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो इनकी जो पीआर टीम थी या इनके जो पिताजी थे उन्होंने सोचा कुछ करना पड़ेगा भाई, और फिर इनके पिताजी ने डिसाइड किया कि कुछ पॉडकास्ट और कुछ इंटरव्यू करते हैं जिसका पहला मकसद था कि ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया जाए। अगर आप वो सारे के सारे इंटरव्यू देखेंगे तो पाएंगे कि हर इंटरव्यू में अभिनव से जो भी सवाल पूछे जाते थे वो सेम सवाल होते थे और अभिनव का जो जवाब देने का तरीका था वो भी सेम और सिमिलर शब्दों में होता था। इसलिए जब अभिनव से पूछा जाता था कि उनका डेली रूटीन क्या है तो वो हमेशा कहते थे कि मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, तुलसी पूजा करता हूँ और फिर राधा कृष्ण का श्रृंगार करता हूँ। अब आप देखिए, अगर किसी का हर दिन का रूटीन सेम है तो जितने भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सेम ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अभिनव के इंटरव्यू देखेंगे तो पाएंगे कि जो शब्दों का चयन है वो भी बिल्कुल सेम है, जो वो शब्दों को कहने का लहजा है वो एकदम सेम है। इससे एक हिंट मिलता है कि वो जो कह रहे हैं वो याद करके आए हैं, उसके पापा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो तय करते हैं कि इंटरव्यू कौन लेगा, इंटरव्यूअर कौन से सवाल पूछेंगे। इंटरव्यू के दौरान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिनव कभी भी फटाक से जवाब नहीं देते। ऐसा लगता है कि उनको कैमरे के सामने बिहेव करना सिखाया गया है, जैसे कब स्माइल करना है, कब सीरियस रहना है, सब कुछ स्क्रिप्टेड, सब कुछ पहले से डिसाइडेड लगता है। अब अभिनव का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है, यानी अभिनव या उनके पिताजी जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी टारगेट ऑडियंस है यंग लोग, क्योंकि जो मैच्योर लोग हैं वो लोग अपनी एज की वजह से पहले से काफी स्पिरिचुअल लोगों को फॉलो करते हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद ही झुकाव हो जाता है। इसलिए अभिनव अरोड़ा यंग लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभिनव अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर आप 50 साल की उम्र में भक्ति करना शुरू करते हो तो वो भक्ति नहीं है, भक्ति तो कम उम्र से शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ ना झोल है,
क्योंकि अगर भक्ति करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए 10 साल की उम्र होना चाहिए, 50 साल नहीं होना चाहिए, परंतु अभिनव अरोड़ा का बार बार यह कहना डाउट पैदा करता है। इसी तरह जब भी अभिनव अरोड़ा से पूछा जाता है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उनका एक स्टेटमेंट होता है कि क्या आप अपने किसी प्यारे इंसान की उंगली काट कर खा सकते हो। ये लाइन वो बेसिकली हर इंटरव्यू में सेम तरीके से कहते हैं। किसी की उंगली को काट करके खा सकते हैं? आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो इस बात पर ज्ञान देते हैं कि नॉनवेज न खाने के क्या क्या मेन रीजन है। कुछ पर्यावरण के लिए भी, कुछ बेसिकली जीव हत्या करना क्योंकि पाप होता है। पर जब भी किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है तो वो हमेशा अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। भाई अभिनव के जो जवाब है वो बिल्कुल सेम शब्द और सेम लहजे में बोले जाते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके से कहता है। अब अभिनव के पापा को ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं बेच रहे हैं बल्कि अभिनव को भी एक प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी दुख की बात है क्योंकि जैसे जैसे अभिनव बड़ा होगा, क्योंकि अभी वो 10 साल का है, तो हो सकता है वो सच में इन बातों को मान ले, इन बातों को अपना ले। पर जब तक जो उसका जो बचपन है वो 100% तब तक खत्म हो चुका होगा। इन पर डाउट इसलिए भी होता है क्योंकि अभिनव अरोड़ा और अभिनव अरोड़ा के पिताजी के साथ मल्टीपल कंट्रोवर्सी एसोसिएट है। सबसे पहली तो यह है स्क्रिप्टेड स्पीचेस की। सबसे बड़ी आप कंट्रोवर्सी देखेंगे तो अभिनव की जो स्पीचेस हैं और स्पिरिचुअल बातें हैं उसके पेरेंट्स और उसमें भी स्पेशली उसके जो पापा है उनके द्वारा स्क्रिप्टेड होती है। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि अभिनव इतनी छोटी उम्र में जो भगवत गीता और रामायण जैसे जो कठिन ग्रंथ हैं उनको समझ ही नहीं सकता है, और इसलिए कई यूट्यूबर कह भी रहे हैं कि अभिनव के जो पेरेंट्स हैं वो उसका इस्तेमाल पब्लिसिटी और फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चे भगवत गीता और रामायण नहीं पढ़ सकते, बल्कि आपने देखा होगा कि घरों में जहां धार्मिक माहौल होता है वहां छोटे छोटे बच्चे भी गीता रामायण पढ़ते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करवाना है, और कुछ बच्चों का खुद भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो भगवत गीता का ज्ञान है वो रटा हुआ है, वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल बच्चा बताते हैं। लेकिन अगर हम इनके पुराने वीडियोस देखें तो कुछ ही और ही स्टोरी दिखती है। पहले की क्लिप्स में वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह मोबाइल से खेल रहे हैं या फिर खिलौनों से खेल रहे हैं, जो कि आज की उनकी स्पिरिचुअल इमेज से बिल्कुल अलग है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि उनका जो करंट इमेज है उसको बनाया गया है और कमर्शियल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कंट्रोवर्सी इनके पिताजी तरुण राज अरोड़ा के साथ भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तरुण अरोड़ा फ्रॉड के संबंध में एक जुडिशियल केस में इन्वॉल्व रहे हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर के पैसे वापस नहीं किए। तो ये सब चीजें जो लोगों में और डाउट पैदा करती है कि अभिनव को स्पिरिचुअल फिगर के रूप में प्रमोट करने के पीछे इनका असली मोटिव क्या है। जो अभिनव अरोड़ा का केस है वो एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का भी केस है, क्योंकि इंटरनेट पर जो धार्मिक व्यक्ति है उनका कहना है कि अभिनव के जो पेरेंट्स है, देखिए ये आरोप है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, वो कहते हैं कि इसके पेरेंट्स इसको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब इतनी छोटी उम्र में उसको लाइमलाइट में धकेल देना, इस बात ने लोगों को इस बात पर सोचने पर मजबूर किया है कि उसका जो मेंटल हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर फ्यूचर में इसका क्या असर होगा। अब जैसे अभिनव पॉपुलर होने लगा उसकी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। अब ट्रोलिंग शुरू होने की वजह से छोटा बच्चा जो है कभी कभी हो सकता है कि उन चीज़ों को सुनकर उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है, यानी उसकी जो ट्रोलिंग हो रही है उसके ऊपर जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसलिए इशू ये नहीं है कि अभिनव अरोड़ा को उसके पिताजी के द्वारा एक स्पिरिचुअल प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है, बल्कि इस पूरी सिचुएशन में उनकी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है वो एक क्वेश्चन खड़ा करती है सोसाइटी और समाज के आगे भी। अभिनव जो कुछ भी बोलता है शायद वो उसने भगवान या खुद से नहीं सीखा है, बल्कि उसको सिस्टमेटिकली सिखाया गया है। देखो 2020 और 2021 के बीच में अभिनव के जो पिताजी है तरुण अरोड़ा, तो रिपोर्ट्स ऐसा बताती है कि इन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। इसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वो अगर इसमें 3 से 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में उनको 3 से 4 आइसक्रीम कार्ट्स मिलेंगे। परंतु हुआ ये कि इनका ये जो बिजनेस था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसका प्रमोशन करने के लिए उन्होंने कुछ एड भी बनवाए थे, और इस एड का मेन हीरो कौन था? अभिनव। उस समय वो स्पिरिचुअलिटी की रील नहीं डाला करता था। अभिनव के पहले की लाइफ स्टाइल आज के इमेज से काफ़ी अलग है। हालांकि यहाँ कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो एक स्क्रिप्टेड एड थी, लेकिन यहाँ पर एक बात ये देखने को मिल रही है जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी है। वो बात यह है कि अभिनव के पापा ने ये जो फालूदा एक्सप्रेस की कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने इसके प्रमोशन के लिए एक यूट्यूब चैनल से 35 वीडियो बनवाए थे, और उन वीडियोस में एक रैंडम कस्टमर का इंटरव्यू लिया जाता था, और वो रैंडम कस्टमर अभिनव अरोड़ा था।
इसके कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने कमेंट किए कि फालूदा एक्सप्रेस जो है वो एक स्कैम था और तरुण अरोड़ा ने जो लोगों से पैसे लेकर जो कार्ड्स उनको देने थे वो नहीं दिए। उसके बाद एक लीगल केस भी हुआ और कोर्ट के डिसीजन में तरुण अरोड़ा को दोषी भी पाया गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि तरुण अरोड़ा ने यह जो बिजनेस है वो स्कैम करने के इरादे से शुरू नहीं किया होगा, लेकिन शायद ये बिजनेस किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर इस इंसिडेंट के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी पर काफी सवाल भी उठते हैं, क्योंकि इसके बाद तरुण अरोड़ा ने एक टेड टॉक भी दी थी। उसमें उन्होंने अपने फेलियर के बारे में डिस्कस किया था, पर इस फेलियर के बारे में डिस्कस करने में ये जो फालूदा एक्सप्रेस वाला जो बिजनेस है, इस फेलियर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस बात से ऐसा लगता है कि उनका जो शुरुआती बिजनेस था वो जब फेल हो गया तो शायद वो अब अपने लॉसेस को अभिनव के जरिए धार्मिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके बनाने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों का जो विस्तार है, जो अवेयरनेस है, वो जो भी बढ़ाएगा वो एक तरह से समाज के लिए अच्छा है। जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो कहीं पर भी आप उनकी बात सुनेंगे तो वो अच्छी बातें करते हैं। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, मेहनत करना, ईमानदार रहना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, गीता को पढ़ना, रामायण को पढ़ना, ये अच्छी बात होती है कि हमारे देश की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो कि हमारे देश की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ रही है। और अब रिसेंट समय में बेसिकली जो यूथ है उसके अंदर इंटरेस्ट भी जागा है। पर अगर अभिनव अरोड़ा के केस की बात करें तो ये सब करते करते जो अभिनव है उसका बचपन उससे छीना जा रहा है। मतलब कि अभिनव अरोड़ा एक यंग स्पिरिचुअल ऑरेटर का जो उदाहरण है वो एक तरफ से तो ये लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है किसी 9-10 साल के बच्चे को धार्मिक बातें करते देखना। दूसरी तरफ उसके आसपास ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जो स्क्रिप्टेड स्पीचेस है, जो पास्ट के जो कॉन्ट्राडिक्टरी वीडियोस हैं, इनके फादर पर जो आरोप है, वो सब मन में सवाल पैदा करते हैं। अब जितना ज्यादा जरूरी स्पिरिचुअल टीचिंग को समझना है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि ये सब कुछ एक छोटे बच्चे के लिए कितना ठीक है। अभिनव के बचपन को एक मार्केटिंग टूल बनाने से उसकी इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पर क्या असर होगा, ये प्रश्न सबके मन में उठता है। आखिर में अगर हम बात करें तो जरूरी ये है कि उसकी फैमिली और फॉलोअर्स ये समझे कि लॉन्ग टर्म में इस तरह के एक्सपोजर जो है वो एक बच्चे की जिंदगी में क्या प्रभाव डाल सकते हैं और सिर्फ फेम और फाइनेंशियल गेन के लिए उसका जो बचपन है वो दांव पर न लगाया जाए। ये भी समझना जरूरी है कि अभिनव अरोड़ा एक फ्रॉड नहीं है, बल्कि अभिनव इस पूरी सिचुएशन का, सोशल मीडिया के प्रोडक्टाइजेशन का वो एक विक्टिम है। उसकी छोटी सी उम्र को देखते हुए ये लगता है कि वो अपने आसपास के बड़ों के प्रभाव में है, खासकर से उसके फादर, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। उनकी स्क्रिप्टेड स्पीचेस, उसकी पब्लिक अपीयरेंस ये दिखा रही है कि अभिनव को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर किसी को गलत दिखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो महज 10 साल का एक बच्चा है। इस उम्र में शायद अभिनव ये समझ भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बच्चा होने के नाते वो बस अपने माँ बाप के दिए गए रास्ते पर चल रहा है, जिसमें फाइनेंशियल गेन और जो पब्लिसिटी है उसका एलिमेंट डेफिनेटली शामिल होगा। इसलिए उस बच्चे को तो फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। हमें थोड़ी सी एम्पैथी और संवेदना भी दिखाना जरूरी है उस बच्चे के लिए और उस बच्चे के परिवार के लिए भी, ताकि वो बच्चा अपना बचपना जी सके, उसका भला हो सके बिना किसी भारी दबाव के। हमारे देश में एक अच्छी बात है, जो स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर फ्रॉड करके उसको प्रोडक्ट बना के बेचा जाने लगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी असर हो सकता है। इसके लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बस एक बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, बल्कि सोसाइटी में हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी प्रश्न उठाएंगे। पर समस्या यह है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इस सोशल मीडिया के युग में आप उसके पेरेंट्स और बच्चे को जाकर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल सिस्टम है कि जो उनको सोशल मीडिया वायरलिटी मिली, ये बस वायरलिटी को कमर्शियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई मॉरल इशू हैं कि अपने बच्चे को प्रोडक्ट बनाकर बेचना किसी पेरेंट्स के लिए कितना आसान होता है, ये सब के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में हमें ये जरूर समझना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी को जानने का और जो धर्म को जानने का जो मौका है वो बहुत ही सरल है और सिंपल है, और किसी बच्चे का प्रयोग या उसके बचपन का प्रयोग ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए समाज में नहीं होना चाहिए। इसके नुकसान भी होंगे और इससे हमारे धर्म की ही विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। इसमें एक और बात यह भी है कि ऐसे भी छोटे बच्चे होते हैं जो कभी कभी खुद स्पिरिचुअल हो जाते हैं और वो बात भी करते हैं उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर, लेकिन अभिनव के केस में ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्टेड कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव अरोड़ा इस पूरी सिचुएशन का विक्टिम है, अब वो चाहे सोशल मीडिया का कमर्शियलाइजेशन का हो या फिर उसके पेरेंट्स की ग्रीड का। आप सब क्या मानते हैं कि क्या अभिनव अरोड़ा के साथ फ्रॉड हो रहा है? क्या अभिनव अरोड़ा खुद फ्रॉड है या फिर अभिनव अरोड़ा एक विक्टिम है? कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी।
धन्यवाद। जय हिंद।